कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधायक पुष्करलाल डांगी के साथ आज नगरपालिका फतेहनगर सनवाड़ के बाहर धरना दिया और धरने के बाद उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। आप भी इनकी ज़बानी सुनिए। इसमें अधिशासी अधिकारी छेलकुंवर ने भी इन बातों का जवाब दिया है, आप ज़रूर सुने। पट्टे के संबंध में छेलकुंवर का कहना है कि अभी स्टाफ बहुत कम है, इसकी वजह से काम थोड़ी धीमी गति में है और उन्होंने बताया कि इसके पूर्व अगर कुछ पट्टों में गड़बड़ी हुई है तो वो तो वही जाने। दूसरा, यूडीआई टैक्स को लेकर इन्होंने कहा है कि जितना जनता टैक्स देती है उतना अनुदान सरकार देती है, तो यह आपके हित में ही खर्च होगा, इसलिए आप यूडी टैक्स जमा कराएं। और वार्डों के परिसीमन पर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मैं आरएम न्यूज, मुकेश पारासर, फतेहनगर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी बोर्ड की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी बोर्ड की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। पुष्करलाल जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्थान सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगरपालिका भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुधार किया जाए राज्य सरकार और उनके अधिकारियों को आपके जो भी मांगे हैं, जो भी आगे सबका तीनों का लिखा हुआ है मैडम, इसमें कलेक्टर साहब का भी दिया हुआ है और एसडीएम साहब का भी है और आपका भी। आपको चारों को पेश किया, आपके साथ आपको दे दिया। 25 साल से पनिशमेंट होता है और अपने हर 5 साल में 2 साल पनिशमेंट कर रहे हैं और वो भी एक ही बार। हाँ, अभी पिछले साल पनिशमेंट हुआ, 5 साल पर वापस पनिशमेंट किया जाता है। अरे मूलभूत सुविधा मिल जाएगी, आधार कार्ड चेंज कराओ, ये चेंज कराओ, एड्रेस चेंज कराओ। हाँ, क्या हुआ आधार कार्ड मेरा 25 नंबर वार्ड होगा। आज जो कांग्रेस पार्टी ने आपको ज्ञापन दिया है, इसके बारे में बताएं। इनकी कुछ डिमांड थी जैसे जी, मुझे ये जो ज्ञापन मिले हैं उसमें एक तो परिसीमन जो अभी चल रहा है उसमें इनको कुछ शिकायतें हैं कि परिसीमन जो है वो नियमानुसार नहीं हुआ है या परिसीमन में पर्टिकुलर पार्टी को ही कंसल्ट किया गया। तो परिसीमन के लिए तो एसडीएम स्तर से एक कमेटी बनी थी जिसमें एक मेंबर मैं भी हूँ और प्रोपोजल जो भी पार्टी के प्रोपोजल्स थे, प्रस्ताव थे, वो एसडीएम साहब के पास गए और मैंने मेरे यहाँ से जो भी एक कमेटी ने जो हमने परिसीमन का काम करा था तो नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए किया है और उसमें भी अगर कहीं आपत्ति आमंत्रित की हुई है अधिकारी कांग्रेस पार्टी ने अगर इस परिसीमन में आपत्ति की है तो कुछ तो बात होगी। आपत्ति का निस्तारण आधिकारिक लेवल पे हो ही जाए, उसमें कोई अगर यहाँ कुछ कमी रही है तो उसका। वैसे अगर इस परिसीमन को देखें तो क्या गड़बड़ी है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। गड़बड़ी मैं तो कैसे कहूँगी, मुझे तो आदेश हुए थे और मैंने परिसीमन का कार्य जो है कमेटी का एक मेंबर होने के नाते करके वो अभी जो जी, जैसा ये परिसीमन हुआ था इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं मैडम? जैसे मान लो दोनों पार्टी के होते हैं या एक ही पार्टी के होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं? मुझे तो उपखंड अधिकारी महोदय की साइड से एक कमेटी का मेंबर बनाया गया था जी, तहसीलदार जी थे। और कौन कौन होते हैं? वो तो उस अधिकारी स्तर से जो भी ऑर्डर होते हैं वो फॉलो करना था। दूसरा मैडम, इनका जो धरना प्रदर्शन अभी था, इन्होंने पट्टे के बारे में कुछ बोला है, इसके बारे में आप बताएं। इसमें इन्होंने कहा है कि वे पट्टे बनाए नहीं जा रहे हैं और पट्टों में धांधली या इस तरह का जो है उन्होंने बताया है, ज्ञापन में दिया है। तो धांधली को लेकर तो मैं क्या कहूँगी, अगर कोई पुराना इस तरह का कोई प्रकरण है तो वो शिकायत करे तो जांच हो जाएगी उस पर। इनका जो आखिरी नहीं बनने के पीछे वजह ये है कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। इनका जो आखिरी जो धरना प्रदर्शन था वो ये था कि यूडी टैक्स के बारे में था। इसके बारे में बताया था कि जनता में जो एक अज्ञानता फैली है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वो 2007 से नगरीय विकास का जो है राज्य सरकार ने लगाए रखा है, जिसके जो टैक्स जो वसूल होता है वो नगर के विकास के लिए ही काम में आता है। पालिका का अपना एक रेवेन्यू है, उसकी आय है और उस पर काम हर पालिका में हो रहा है और सब जगह होना भी चाहिए। और मार्च में जो है इसमें सरकार एक विशेष छूट देती है, जो भी आपका बकाया टैक्स है उस पर मूल पे 50% की छूट होती है और ब्याज और शास्ती में 100। देखिए मैडम, मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है या जनता का यह कहना है कि दोनों पार्टी इस टैक्स को लागू नहीं करना चाहती क्योंकि इनके वोट बैंक कटते हैं। तो वो तो राज्य सरकार के स्तर
से ही कोई निर्णय हो सकता है इसमें। मैं तो राज्य सरकार। अच्छा, आप एक बात बताएं, अगर ये जनता यूडी टैक्स अगर आपको देती है तो जनता का क्या फायदा होगा? इसमें यूडी टैक्स जो देती हैं तो वो जो आय रहेगी उसको नगर के ही या शहर के विकास में लगना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो और उसके साथ ही सरकार के अभी ये भी है कि जिस अनुपात में आपका नगरीय विकास शुल्क जो है वो वसूल होता है, उसके अनुपात में ही 15वां वित्त आयोग से या जो भी अनुदान मिलना है वो मिलेगा। अगर ये जनता यूडी टैक्स भरे तो इन्हीं का फायदा है, क्योंकि अनुदान मिलेगा। आप ये कहना चाह रही हैं? अनुदान मिलेगा, राज्य और केंद्र सरकार से जो भी ग्रांट्स मिलनी है तो वो उसके प्रोपोर्शन। मैडम एक ये बताएं कि जैसे कितने स्क्वायर फीट पे भूखंड पे ये यूडी टैक्स लिया जाना? इसमें आवासीय 300 वर्ग गज का है, उससे अधिक अगर आपका रेजिडेंशियल भूखंड है तो उस पे जो भी डीएलसी रेट्स हैं और जो आपका एरिया है उसका एक। आवासीय में कितना स्क्वायर फीट पे यूडी टैक्स? 300 वर्ग गज। 300 वर्ग गज। हाँ, और इसमें कमर्शियल जो है वो 100 वर्ग गज। उसके अलावा इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल का अलग अलग है, सबकी दरें अलग अलग है। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, दरें सरकार के द्वारा तय है, हम कोई मन से ऐसे यूं ही कोई कैलकुलेशन करके नहीं भेज देते हैं। और उसमें भी अगर कहीं कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पालिका में आके संपर्क कर सकते हैं। ये था आज कांग्रेस के धरने पे सारे प्रश्नों के उत्तर। मैं आरएम न्यूज मुकेश पारासर, फतेहनगर। उनसे रिलेट करूंगा, पधारे और अपना संबोधन करें। परम सदैव पुष्कलाल जी डांगी साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महावली के अध्यक्ष परम सदैव घोखू साहब, पंचायत समिति महावली के प्रधान भाई नरेंद्र जी, सभी नगर पालिका के पधारे हुए पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण और नगर पालिका क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाइयों, आज बहुत लंबे समय के बाद में नगर पालिका के बाहर धरना दिया जा रहा है। आप सबको पता है कि अभी परिसमन का क्रम हो रहा है, तो इनकी मनमानी कर रहे, इनकी इच्छा हो जैसा बना रहे। तो 1.5 साल से ये बीजेपी सरकार आई है, न तो नगर पालिका में कोई काम हुआ है और न किसी व्यक्ति का कोई काम हुआ है। इसलिए ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी फेल है। और आने वाले समय में आप देखना कि इनकी क्या हाल होंगे। 1.5 साल हो गया, 2.5 साल के बाद 1 साल तो गिनती आएगी। इसलिए नगर पालिका में अपन सब कार्यकर्ता मेहनत करके नगर पालिका का बोर्ड बनाएंगे, तब जाके अपने नगर पालिका क्षेत्र में अपनी पार्टी का भला होगा। आप सभी पधारे, आप सबको का धन्यवाद। जय हिंद। आज नगर पालिका के सामने जो विरोध का धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, वास्तव में सत्य है। जो परिसीमन पहले विधिवत हो गया था और लोगों के विचारों के साथ हुआ था, साथ में बैठ के किया था। आज परिसीमन इन्होंने एक वार्ड को इतना तीतर बीतर कर दिया, ऐसी इनको क्या नौबत आई थी ऐसा करने की। दूसरा ये कर लगा रहे हैं, इतने दिन क्या सरकार नहीं थी, 8 से अब तक कर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। और एक आदमी इतना बड़ा कर कहां से भुगते? ऐसे काल के टाइम में समय खराब है, परिस्थिति खराब है, लोगों के पास व्यापार नहीं है, लोग परेशान है और इनको नोटिस थमा दिए, किसी को 2 लाख का, किसी को 5 लाख का। और कि एक भैया ने बताया प्रजापत, मेरे मकान ही बना 8 में, मकान ही इसने 16 में बढ़ाया और इसके 8 से घर का नोटिस आ गया। इनको भौगोलिक स्थिति का पता भी नहीं है, वास्तविकता क्या है। ऑफिस में बैठे बैठे ये जिस तरह पकड़ा रहे नोटिस, इनको मालूम होना चाहिए एक गरीब आदमी क्या स्थिति होती है, कैसे वो टैक्स भरेगा। और सरकार का नियम है 2000 के नीचे, 2000 स्क्वायर फीट के नीचे जिसका भी मकान है उसके ऊपर कोई कर नहीं लगता है। ऐसी परिस्थिति में इनको मालूम नहीं है कितने स्क्वायर फीट का मकान है, किसके 1000 फीट का मकान है, 3000 फीट का नोटिस दे रहे, ये मनमानी कर रहे। इसके विरोध में हम सब कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए नगर पालिका के सामने बैठे हैं। और जरूरत पड़ी हम सब संगठित होकर कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और भी आगे कदम उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे। पर एक बार मेरा सबसे प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि विधिवत ये परिसीमन की जो प्रक्रिया अपनाई है, इसको वास्तव में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जो परिसीमन कर रहा है, जो देख रहा है, उसको एक वार्ड में 3 किलोमीटर में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन थोड़ी पे रहता है, कौन कहाँ रहता है, इस तरह आपने किया। आपको शर्म आनी चाहिए। सरकार की मंशा परिसीमन, जो लोगों को भौगोलिक व्यवस्था मिले, अच्छी सुविधा मिले, लोग दर की भटके, पास में उसको वोटिंग हो जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार करना चाह रही है। और आपके राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आप लोग इस तरह ये कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय विषय है।
आप एक बार वापस इस पे पनिशमेंट पे ध्यान दें। आप आज हमारे सब साथी कांग्रेस के सभी नेता, वरिष्ठ नेता, हमारे युवा कार्यकर्ता सब लोग पधारे। इनके मन में बड़ा खेद है, दिल में यूं है कि जिस तरह ये मनमानी कर रहे हैं इसके विरोध में सब लोग पधारे हैं। हम सब मिलके अभी एडीएम, कलेक्टर और सरकार के नाम का ज्ञापन देंगे। आप सब लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस